दोस्तों, आपने यूके की रिच फैमिली का नाम तो सुना होगा और अरब की शाही फैमिली को तो आप जानते ही होंगे, मगर क्या आपको पता है इंडिया की एक फैमिली ऐसी है जिसे अमीर खानदानों में शुमार किया जाता है, जबकि 200 साल पहले इस फैमिली ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज ये इंडिया के कोने कोने में अपने पैर जमा चुकी है। इस ग्रुप को चलाने वाले की नेटवर्थ है $150 बिलियन। इस बात का अंदाजा अब इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी नेटवर्थ से पाकिस्तान का कर्जा 2 बार उतारा जा सकता है। ये फैमिली और कोई नहीं, टाटा ग्रुप है, जिसे चलाने वाले हैं रतन टाटा, और इस फैमिली को दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज में गिना जाता है। आखिर ये फैमिली अमीर कैसे बनी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8 are they, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown 3 times the rate that we have. आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी टाटा ग्रुप का कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ किया होगा, क्योंकि टाटा ग्रुप 100 से ज़्यादा कंपनीज चलाती है। मगर ये फैमिली रातों रात अमीर नहीं बनी थी, इसे 200 साल का वक्त लगा, तब जाकर ये फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिली की लिस्ट में शामिल हुई। आखिर क्या राज है इस टाटा फैमिली का? तो बात शुरू होती है 1822, जहाँ गुजरात के एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था नसरवाजी टाटाजी। इनको बचपन से ही कुछ बड़ा करने का मन था, या गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहते थे। आखिर 20 साल की उम्र में गुजरात से मुंबई शिफ्ट हुए। कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए इन्होंने कॉटन का बिजनेस शुरू कर दिया था और उससे जितने भी पैसे बनते थे वो अपने बेटे की पढ़ाई पर लगाते थे। और 18 साल के होने पर अपने बेटे जमशेदजी टाटा को बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए हांगकांग भेजा और उनका ये बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। 65 साल की उम्र में जमशेदजी टाटा ने इंडिया में बहुत सारी कॉटन मिल्स खोली और इंडिया की पहली स्टील मिल खोली और इंडिया में पहली बार 5 स्टार होटल के मालिक बने। और ये होटल इंडिया का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, और इस होटल का नाम ताज महल होटल है। साल 1904 में जमशेदजी टाटा की डेथ हो गई। अपनी डेथ के बाद जमशेदजी एक ऐसा सिस्टम छोड़ गए थे जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया। जमशेदजी टाटा बहुत तेज दिमाग के थे। जब उनको कॉटन मिल में मजदूर छोटी छोटी बात पर छुट्टी कर रहे थे, तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जमशेदजी ने अक्लमंदी वाला काम किया और उन मजदूरों के लिए स्पोर्ट डे और उनके लिए एक फंड मुकर्रर किया कि रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती रहेगी और अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके इलाज का खर्चा भी कंपनी उठाएगी। और ये आइडिया उनका काम कर गया। फिर साल 1861 में अमेरिकन सिविल वार शुरू हो गई और जमशेदजी के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी, क्योंकि इंग्लैंड ज्यादातर कॉटन अमेरिका से ही इम्पोर्ट किया करता था। मगर जैसे ही अमेरिका में सिविल वार शुरू हो गई तो कॉटन की सप्लाई बंद हो गई और इस चीज का जमशेदजी ने पूरा फायदा लिया और अपनी तरफ से कॉटन के रेट डबल कर दिए, क्योंकि इंग्लैंड को इंडिया से ही कॉटन इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इन 4 सालों में जमशेदजी ने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। 4 साल बाद अमेरिकन सिविल वार खत्म हो गई और अमेरिका वापस कॉटन सप्लाई करने लगा, जिसकी वजह से टाटा के बिजनेस पर बहुत बुरा असर हुआ और हालात इतने खराब हो गए कि इनको अपनी ही कंपनी में सैलरी पर काम करना पड़ गया। 1910 तक टाटा स्टील मिल तैयार हो चुका था और उसी टाइम के बीच शुरू होती है वर्ल्ड वार 1।